महाघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरेत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेश्वरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम जल का लोटा लेकर के बैठे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर आप जल का लोटा साथ लेकर के बैठे हैं तो वही कि आप जल के लोटे को अपने साथ रख लीजिएगा और हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। आज हमारा विषय है स्वास्थ्य। कि मैं बहुत लोगों को नित्य प्रति देखता हूं कि स्वास्थ्य के कारण उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, दुख, परेशानियां बनी रहती। स्वास्थ्य ठीक ही नहीं होता। खुद का ठीक हुआ तो पत्नी परेशान, पत्नी का ठीक होता तो बच्चों का ठीक हुआ तो घर में माता पिता है किसी कितने में स्वयं का फिर कोई दिक्कत खड़ी हो गई। ऐसा क्यों? स्वास्थ्य संबंधी ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही? दो कारण हैं। पहला तो आज के इस युग में जिस तरह से हमारा खान पान है, ये हमारी मजबूरी है कि जो हमें मिल रहा है हमें वही खाना है, चाहे वो विषैला है, विषयुक्त है या कुछ ठीक है। अब जो मिल रहा है वो हमारे बस की बात नहीं है, हमें खाना वही पड़ेगा। पहला। द्वितीय, हमारे कर्म, कि हमारी जीवन शैली, कि हम किस तरह से जीते हैं और हमारे कर्म क्या हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो क्या ये सब स्थितियां जन्म कुंडली में होती हैं? हाँ दर्शकों, जन्म कुंडली में सारी स्थितियां बनी होती हैं कि जीवन भर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थितियां ज्यादातर 3 ग्रहों के कारण अच्छी या बिगड़ती हैं। प्रथम सूर्य, द्वितीय मंगल, तृतीय बृहस्पति। अगर ये तीनों ग्रह अपनी अपनी जगह और डिग्री पर ठीक विराजमान है तो मैं आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कहीं नीच राशि का है या पंचम भाव में है, किसी भी राशि का है, तो जीवन में हार्ट संबंधी अर्थात दिल से संबंधित रोग जीवन में अवश्य हो सकते हैं। सूर्य अगर लगन में है और वो अपनी पूर्ण डिग्री पर भी है तब भी आपकी आंखों से संबंधित दिक्कतें बनती रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? बृहस्पति अगर अष्टम भाव का है या शनि अष्टम भाव का है तो पेट संबंधी रोग जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं। शनि कर्म स्थान, दशम स्थान का है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में पेट संबंधी रोग अवश्य बनते रहेंगे। शनि अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान का है तो भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जीवन में आपको परेशान करती रह सकती हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम विनीत है। विनीत, हाँ जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/7/1978 है। विनीत जी, आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 21 जुलाई 1978। जी गुरुजी, 4:46 सुबह के जबलपुर में जन्म हुआ है मेरा। जी गुरुजी, 2 साल से बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत कमजोरी भी है और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है गुरुजी। बहुत पैसा लगाया डॉक्टरों के पास पर कोई समाधान, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई गुरुजी। देखो विनीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जन्म कुंडली बनकर के मेरे समक्ष तैयार है। जी। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली जो है 3 लगन से आरंभ होती है, अर्थात मिथुन लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में ही मिथुन लगन के गुरु बृहस्पति विराजमान है और द्वितीय भाव में कर्क राशि के सूर्य, तृतीय भाव में मंगल, शुक्र और शनि बुध के साथ, चतुर्थ भाव में राहु और अष्टम भाव में चंद्रमा और दशम भाव में केतु आपकी कुंडली में विराजमान है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब आपको एक बात बता दूं कि चंद्रमा छठे, अष्टम और 12वें भाव में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो पहली स्थिति तो ये कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का शनि की राशि में है और शनि भी सिंह राशि में मंगल के साथ है, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनती रह सकती है। आपको हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है? जी गुरुजी। दिल से संबंधित कोई रोग बनते हैं आपको? जी गुरुजी। देखिए विनीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जन्म जो कुंडली है इसका एक पूरी जो इसकी स्थिति है वो ये दिखाई दे रही है कि हृदय संबंधी रोग आपको बार बार जीवन में परेशान करते रह सकते हैं और उदर संबंधी रोग, पेट से संबंधित रोग।
आपको मैं इसके लिए समाधान बता रहा हूं। आपको एक कार्य करना कि आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का सुबह और सायंकाल की वेला में 108 बार जाप करते रहें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको चंद्र मंत्र का रात्रि में जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ठीक है। और तीसरा कार्य, आपको रुद्राक्ष धारण करना है, 6 मुखी। 6 मुखी के 2 दाने आप गले में धारण कर लीजिएगा। और तीसरा कार्य कि आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है कैट्स आई, लहसुनिया। 7.25 रत्ती का लहसुनिया सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लें, चांदी में। बस इसके बाद आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें समाप्त होती चली जाएंगी। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि कुंडली में ग्रहों के अनुसार, अभी जिन दर्शक की कुंडली हमने देखी, उनकी कुंडली में प्रमुख स्थिति क्या थी जानते हैं? सूर्य द्वितीय भाव में कर्क राशि का और चंद्रमा अष्टम भाव में मकर राशि का। अब आप ये देखें कि हो क्या रहा था। अब ये कुंडली मेरे समक्ष भी है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ग्रह स्थिति क्या है कि सूर्य चंद्रमा की राशि में विराजमान थे द्वितीय भाव में, जो कि मार्केश है कुंडली में, और चंद्रमा अष्टम भाव में, ये भी मार्केश है। तो ये इन दोनों की जो परस्पर दृष्टि थी, एक तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, और चंद्रमा अष्टम भाव का तो अकेले ही स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए काफी। हम ऐसा क्या करें कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जीवन में ना आए। दर्शकों, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी कुंडली निकाल लें और देखें। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में, तो आप लोगों के लिए एक समाधान बता देता हूं। आपको नियमित रूप से रात्रि के समय चंद्र मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। आपको ये देखना नहीं आ रहा, मान लो 6ठा 8वां 12वां भाव आपको देखना नहीं आ रहा, जो दर्शक कुंडली का ज्ञान नहीं रखते वो ये समझ लें कि अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बार बार दिक्कतें होती, मन में घबराहट रहती है, मन अस्थिर रहता है, मन में बेचैनी रहती है, तो आप ये लक्षण मिला लीजिएगा कि चंद्रमा आपके 6ठे 8वें या 12वें भाव का है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी स्थिति लगती। उसके लिए जो उपाय है, एक तो ये मंत्र जाप कि चंद्र मंत्र का जाप अवश्य क्या करें रात्रि में, और विशेष बात कि रात्रि में दूध का सेवन न करें। दूध चंद्रमा का कारक तत्व है पृथ्वी पर। रात्रि में अगर आप दूध का सेवन करके सोते हैं तो चंद्रमा के कुप्रभाव से आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? रात्रि में जल का लोटा, अच्छी बात तो ये कि चांदी के गिलास में जल का लोटा भर करके अपने सिरहाने रखें और सुबह उठते ही उसे पिए, ठीक है। तो इनके कुछ ऐसे शुभ प्रभाव बनने शुरू होंगे। सुच्चा मोती आप अपने साथ रखें। मैं धारण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, धारण करने के लिए आपको जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान पंडित से दिखानी होगी, तब धारण कर सकते हैं, लेकिन सुच्चा मोती साथ रख सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में बेहद लाभ की स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था, कुशल के बारे में गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, मेरा बेटा है ना, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानता है, और उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बताती हूँ गुरुजी। जी जी जी, बोलिए। 31 मार्च सन 2001 में जन्म हुआ है पुत्र का। 31 मार्च 2001। जी गुरुजी। जी, समय बताएं। 4:02 को दोपहर को जन्म हुआ था गुरुजी। 4:02 दोपहर का जन्म हुआ है। जी, जन्म स्थान बताएं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जन्म हुआ था पुत्र का। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला। हाँ जी गुरुजी। जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कौशल की कुंडली मेरे समक्ष बन करके तैयार है। सिंह लगन की कुंडली है, तो पहली बात तो ये कि क्रोधी बहुत है। सिंह लगन के जातक अक्सर क्रोधी होते हैं, ठीक है। सिंह लगन की कुंडली अर्थात 5 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, और मंगल इनका चतुर्थ भाव में स्वयं राशि का अर्थात वृश्चिक राशि का है, और बुध सप्तम भाव का, शुक्र सूर्य अष्टम भाव में, गुरु और शनि कर्म स्थान पर, चंद्रमा और राहु 11वें स्थान पर विराजमान है। अब इस कुंडली की स्थिति क्या है कि इस बच्चे
उनकी विद्या और स्वभाव दोनों को प्रभावित कौन कर रहा है जानते हैं? सूर्य। हाँ जी। सूर्य कैसे प्रभावित कर रहा है कि सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है। अच्छा। लगन ही मार्केश हो गया, लग्नेश ही मार्केश हो गया, तो होगा क्या? स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। इस बच्चे के लिए मैं चाहूंगा आप एक तो विशेष कार्य आरंभ कर दें। आप इसकी माता बात कर रही है ना? हाँ जी गुरुजी, मैं माता बात कर रही हूँ। मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ के भाव में मंगल विराजमान इस बच्चे के, तो माँ का स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही, खास करके इस बच्चे के जन्म के समय से ही। ठीक है, तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय नोट कर लीजिएगा। एक तो इस बच्चे के निमित्त आप नित्य प्रति सूर्य मंत्र का जाप करें या इस बच्चे से कराएं तो अति लाभ होगा। मंत्र है ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। पहला कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, वो मेरी बात ही नहीं मानता। आप कीजिएगा, बच्चे को साथ बिठाइएगा। जब आप जाप कर रहे हो तो बच्चे के कानों में ध्वनि पड़ती रहे, उससे भी उसे पूर्ण लाभ होगा। ठीक है, हाँ जी गुरुजी। तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को एक रतन डलवाएं सुनहला। पहले तो पुखराज डालें, क्योंकि गुरु जो है इसकी कुंडली में वो कर्म स्थान पर विराजमान है, जो बुद्धि का और विद्या का देवता है, और विराजमान कहाँ है? शनि के साथ। ठीक है, और शनि बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं अपने उच्च राशि में। तो इस बच्चे के स्वभाव और बुद्धि में फर्क इसलिए है कि जो गुरु है बृहस्पति जो है बुद्धि के देवता, वो शनि के साथ विराजमान है कर्म स्थान पर। हाँ जी। तो होगा क्या? इस बच्चे में कुप्रवृत्तियां जन्म लेंगी शीघ्र अतिशीघ्र, उदंडता करता फिरेगा, छेड़खानी करेगा, चंचल रहेगा, नकारात्मक कार्य जल्दी पकड़ेगा, बहुत अच्छी चीज को नहीं सीखेगा। गुरुजी बहुत गलत संगत में पड़ गया है और मैं बहुत चिंतित हूँ इसको लेके। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आप इस बच्चे से नियमित रूप से मंत्र जाप कराएं, एक रुद्राक्ष धारण कराएं 3 मुखी, और हाँ एक रतन पुखराज अथवा सुनहला उसका उपरतन इस बच्चे को धारण कराएं गुरुवार के दिन। बस इन कार्यों को कीजिएगा। मैंने किसको नीलम धारण करा रखा है, किसी ने मुझे बताया था, पर गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको धारण कराने से तो बहुत और ज्यादा गलत हो गया। मैंने किसी ने मुझे बताया था, कोई पूजन मैंने करवाया है। गुरुजी मेरा बेटा तो और दिन पर दिन ऐसा जा रहा है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, पर मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे थोड़ा विश्वास द्वारा जागा है, तो इसलिए मैं आपके पास आज मैंने कॉल लगाने की कोशिश करी। काफी टाइम से बात हुई आज आपसे मेरी। चलिए, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी बात हो गई और कॉल लग गई है। मैं ये कहूंगा, देखिए आपने जो नीलम डलवाया उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें गुरु को प्रबल करना है, बुद्धि के देवता को। ठीक है, ताकि इसकी एजुकेशन आगे चले, इसका दिमाग बढ़े, ये अपने काम धंधे पर ध्यान दे। ठीक है, हाँ गुरुजी। तो शनि के लिए जो आपने नीलम डलवाया, मैं ये चाहूंगा कि नीलम अभी उतार दे। ठीक है जी गुरुजी। और पुखराज धारण कराएं इस बच्चे को, और जो मैंने उपाय बताए इन उपायों को नियमित रूप से कराएं, इस बच्चे में शीघ्र अतिशीघ्र सुधार होगा। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य में शनि का बड़ा अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। शनि आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। शनि आपके जॉइंट्स, जितने भी शरीर में जॉइंट्स हैं, इन सब पर शनि का अधिकार है, जोड़ों पर। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो जॉइंट्स आपके बार बार प्रभावित होते रहे। शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में नीच राशि का या द्वादश भाव में नीच राशि का, तो 100% आपको गठिया के रोग जरूर होंगे, खास करके 54 वर्ष की आयु के आसपास। तो इसके लिए क्या करें? अगर बाव की दिक्कतें हैं जिन लोगों को, घरेलू उपचार बता रहा हूं। गठिया बाव है, किसी भी तरह की बाव है, आपके शरीर में दर्द बना रहता है, तो नियमित रूप से सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको हर शनिवार सायंकाल की वेला में बहते जल में कोयला प्रवाहित करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये 2 कार्य अगर आप नियमित रूप से करते हैं, शनि कैसा ग्रह है? तामस। और तामस खान पान की वस्तु में अधिकतर तामस किसमें है? शाकाहारी चीजों में, लहसुन में। तो मैं ये चाहूंगा कि 1 फली लहसुन की भी अगर सुबह खाली पेट आप ले लेते, तो साइंस विज्ञान के अनुसार भी बाव में लहसुन का बड़ा विशेष रोल है।
और शनि भी उससे प्रसन्न होता है कि आपने तामस को अपने अंदर स्थान दिया है, तो शनि आपके जॉइंट्स पेन्स को कम कर दे, उसका प्रभाव घट जाएगा दर्द का। लहसुन पेन किलर का भी काम करता है। तो कितनी विचित्र बात है। तो जो हमारी औषधियां हैं वो भी ग्रह स्थितियों से संबंधित है। आप शनि मंत्र का जाप करें, बहते जल में कोयला प्रवाहित करें और लहसुन का सेवन अवश्य किया करें सुबह खाली पेट, अगर आपको बाव की शिकायत रहती है तो। अच्छा रहेगा कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान को दिखाएं, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो दो काले हकीक सदैव अपने साथ रखें। आपके जॉइंट्स में जो दर्द है, जॉइंट्स की जो समस्याएं हैं, वह घटनी शुरू हो जाए। दर्शकों, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के लिए एक विशेष अचूक उपाय बता रहा हूं कि नियमित रूप से आप सूर्य को जल दिया करें, 2 बूंद गुलाब जल डालकर। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार गुरुजी, बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। नमस्कार गुरुजी, मैं संकेत शर्मा बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, आपका सबसे पहले तो थैंक यू करूंगा। मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे जी, और आपके एक उपाय करवाने के बाद सबसे पहले आपने मुझे बोला था कि विदेश का योग बन जाएगा। जी जी जी। तो विदेश का योग मेरा बन गया है गुरुजी। वाह वाह, बधाई हो बेटा। जी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि मैं अभी ना अगले महीने जा रहा हूँ, और उससे मेन बात ये है गुरुजी, मेरी वहां पर नौकरी भी लग गई है। क्या बात है, ईश्वर ने कृपा की, महाकाल की जय हो। जी 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 जी। तो आपने कहा था कि बाहर जाकर फिर वापस आ सकते हो, और मैंने आपसे ये पूछा था कि कुछ स्टेबिलिटी का कुछ हो जाए गुरुजी। जी, तो वो हो गया है मेरा। जी जी, ठीक है। और बाहर जाके कि मैं फोन करूंगा, आपने बोला था ना कि एक बार प्रोग्राम में बाहर जाके मुझे फोन करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं करूंगा। और अभी एक ना लॉकेट आपसे एक मंगवाया था मैंने, आपने मुझे कुछ मंगल का कुछ बताया था मेरा। जी जी जी। क्योंकि पेट का कुछ प्रॉब्लम भी रहती है मेरे को, और आपने बोला था कि वहां जाकर स्टेबिलिटी के लिए भी, तो वो लॉकेट रुद्राक्ष का वो गुम हो गया गुरुजी मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, एक तो उसके बारे में आप मुझे बता दो, और अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा और मुझे बता देते गुरुजी तो अच्छा रहता। बिल्कुल बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो नहीं है, मेरा 84 का बोर्न है गुरुजी। जी जी जी। साकेत जी, आप अपने पिताजी का नाम बताएं। जी जी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अपनी माता जी का नाम बोलें। शकुंतला देवी। आपका जन्म स्थान बताएं। मेरा चंडीगढ़ का ही है। चंडीगढ़। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। हर हर महादेव जी। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके भाग्य का उदय का समय आ गया है। जो लॉकेट मैंने आपको बताया था वो मंगल के लिए एक मंगल कुटुंब यंत्र था। हाँ, ऐसा ही कुछ था गुरुजी, जो आपके स्वास्थ्य और परिवार की स्थितियों में आपको लाभ दे सकता था। जी ठीक है। उसमें रुद्राक्ष लगे हुए थे, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 3 तरह के रुद्राक्ष थे। और वो अगर गुम हो गया तो कोई बात नहीं, आपको ये लॉकेट दोबारा से सिद्ध करके आपके घर भिजवा दिया जाएगा, पहली बात। ठीक है। द्वितीय स्थिति, आपका जो विदेश योग है, बहुत सुंदर विदेश योग इसलिए बन पाया है कि आपने सभी उपायों को बड़े मन से किया है। ठीक है। और उनका ये लाभ है, उनका ये प्रताप है कि आज आप विदेश जाने को तैयार हैं और सारे कार्य आपके हो चुके हैं। लेकिन पेट से संबंधित समस्या अभी तक इसलिए बनी हुई है कि बेटा आप नियमित रूप से, मैंने आपको मंत्र जाप बताया था मंगल का, आप कर नहीं रहे। मंत्र हाँ रह जाता है गुरुजी, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा है मेरा। मैं अभी ना अपना इमिग्रेशन और इन सब चीजों में थोड़ा बिजी भी था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपने सही बताया है। बिल्कुल। तो मैं ये करूंगा। देखिए, बाकी देखिए गुरुजी, हाँ, आपने बोला मैंने कर्म किया है जी। ये इसलिए क्योंकि ना मैं बहुत परेशान था जी। हमारे, मैंने यहाँ लोकल बहुत कुंडलियां दिखाई हैं, पूजा कराई, बट आपका एक जो बताने का वे है कि छोटे में उपाय बताना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 40 दिन ये कर दो, 40 दिन वो कर दो। तो गुरुजी मैं बहुत अपसेट था। जी जी। थैंक यू करूंगा आपको, बहुत दिल से थैंक यू करूंगा गुरुजी। जी जी बिल्कुल बेटा, इस एक तो मंत्र जाप को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, गुरुजी मैंने आपका रतन डाल लिया, रुद्राक्ष डाल लिया, मुझे लाभ नहीं मिला।
उसका पीछे कारण क्या होता है कि रतन रुद्राक्ष जो आपने धारण कर लिया, लेकिन साथ में जो मंत्र जाप है, जो विशेष औषधि है मंत्र जाप, अगर वो तरीके से रेगुलर नहीं होगा तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। बेटा मुझे बड़ी खुशी है कि आप जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मंत्र जाप को ना छोड़ें। आपके पेट संबंधी सभी रोग इस मंत्र जाप से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी यही चीज जो मैं अभी एक दर्शक को बता रहा था कि आप अपने मंत्र जाप और जो आपके लिए बताई गई स्थितियां उन्हें छोड़े नहीं। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से ही बेड़ा पार हो सकता है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, 4 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गुरुजी ने बोला तो था, चलो छूट गया, रह गया, आप उसे उतना लाइट ले लेते हैं, उसे जीवन का अहम अंग मानते ही नहीं है। और जब तक आप ज्योतिष के किसी भी नियम को जीवन का अहम अंग नहीं मानेंगे, उसका विशेष लाभ प्राप्त कर नहीं पाएंगे। जो आपको मंत्र जाप की स्थितियां बताई जाती है, जिस समय बताया जाता है, जो रतन, जो रुद्राक्ष जिस तरह धारण करने के लिए बताया जाता है, अगर आप उन्हीं कार्यों को उसी तरह करते हैं तो निस्संदेह फल प्राप्त होगा। आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में फल प्राप्त होगा, चाहे वो आपको जीवन में उन्नति में बाधा आ रही है, चाहे धन प्राप्ति में बाधा आ रही है, चाहे स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य लाभ तो शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी सौम्या नाम है मेरा। जी 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 सौम्या जी। और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, हेल्थ रिगार्डिंग। जी 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 बोलिए। उनका सुजीत नाम है। सुजीत जी जी। और डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ उनका 1 अगस्त 1 अगस्त 1972 1972 है। 1972 जी। समय बताएं। और ये सुबह का है 4:35। सुबह 4:35। गोवा। गोवा का। हाँ जी। जी देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, सुजीत जी की कुंडली मेरे सामने है। इनकी कुंडली की स्थिति क्या है कि 3 अंक से इनकी कुंडली शुरू हो रही है, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली और शुक्र लगन में विराजमान है। अब द्वितीय भाव में स्थिति बड़ी विकट है कि द्वितीय भाव में कर्क राशि के मंगल, केतु, सूर्य और बुध विराजमान है, और सप्तम भाव में गुरु, स्वयं राशि के अष्टम भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके चलते मैं ये कहूंगा कि इनके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें इनके जीवन में इनको परेशान कर सकती है। यही मेरा प्रश्न है गुरुजी। हेल्थ मतलब इतनी खराब है कि कभी कुछ दिक्कत होती है, कभी कुछ दिक्कत होती है, और घर में भी सब उलट पुलट हो रहा है। वो दशा क्या है? चंद्रमा की। चंद्रमा की महादशा इनके ऊपर चल रही है, और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। महादशा चंद्रमा की, अंतर्दशा शुक्र की चल रही है। चंद्रमा इनकी कुंडली में विराजमान कहाँ है? चंद्रमा इनकी कुंडली में विराजमान है दशम भाव में। दशम भाव में इनकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, मीन राशि के, और शुक्र लगन में। तो स्वास्थ्य की स्थिति तो वैसे ही प्रभावित होगी। कैसे कि राहु अष्टम भाव के स्वास्थ्य में दिक्कतें करेंगे, और मंगल कर्क राशि का है, तो हेल्थ में खास करके टाइफाइड, बुखार, मलेरिया, इस तरह की दिक्कतें। चुका है गुरुजी पीछे। हाँ, ये बार बार होता रहेगा। द्वितीय स्थिति क्या? पेट से संबंधित रोग या रक्त से संबंधित रोग इनको प्रभावित करते रह सकते हैं। तो इनके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, बेटा नोट कर लीजिएगा। पहला उपाय कि मंगल मंत्र का जाप करें नियमित। जी जी। ओम कराम क्रीम क्रोम साह बोमाय नमः, मंगल मंत्र का जाप करें। द्वितीय 10 मुखी रुद्राक्ष इनको गले में धारण करना चाहिए सोमवार के दिन। तीसरा कार्य, इन्हें एक रतन डालना चाहिए जिसको कहा जाता है गोमेद। रतन गोमेद इनको धारण करना है सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, तकरीबन 9 रत्ती का। और गुरु भी जिस कुंडली में अकेले किसी भी स्थान पर बैठ जाए, उन पर किसी की दृष्टि ना हो, तो गुरु भी बेहद परेशानीजनक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो वही स्थिति इनकी कुंडली में भी है कि गुरु सप्तम भाव में स्वयं राशि के अकेले विराजमान है, और 5 डिग्री पर, 5 अंशों पर विराजमान है। तो ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इनको एक गुरु मंत्र का भी जाप अवश्य करते रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। सायकाल की वेला में इस मंत्र का जाप इनके लिए विशेष लाभकारी है। इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो 1.5 महीने के बाद, अगर ये कार्य लगातार 1.5 महीने चल गए, तो इनके स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, आपकी कृपा रहेगी तो बिल्कुल ये असर हो जाएगा। बिल्कुल होगा। दर्शकों, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य संबंधी, और स्वास्थ्य संबंधी आज दर्शक सभी प्रोग्राम देखते देखते कॉल करते जा रहे हैं, और अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि आज आप कॉल करते रहिएगा, ठीक है। और आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम जब तक चल रहा है, इस प्रोग्राम तक ही नहीं है, इस प्रोग्राम के बाद भी ये नंबर और मैं इसी तरह से विराजमान है। अभी समय हो चुका है कि जल का लोटा जो हमने रखा था उसका संकल्प कर लें हम। अपने अपने जल का लोटा ले लीजिएगा हाथ में, और एक हाथ की अंजलि बनाएं और उसमें जल डाल लें। और मैं अभिमंत्रित कर रहा हूं, आप अपने अपने मनोरथ अपने मन में लीजिएगा। ओम घोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिएगा, और जो ये जल बच गया लोटे में, इसे प्रोग्राम के बाद किसी पौधे में डाल दीजिएगा, तुलसी को छोड़ करके। आज के इस कार्यक्रम का एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां आप लोगों की बनी रहें, अच्छी बनी रहें, स्वास्थ्य मजबूत रहे। तो क्या करना है, नियमित एक नियम बना लें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप नित्य करना है। सुबह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतार्थ। नियमित जितना आप कर सकते हैं, 5 बार 10 बार, 1 माला 2 माला, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। पहला कार्य। और द्वितीय कार्य, सूर्य को जल दिया कीजिए, 2 बूंद गुलाब जल डाल करके देंगे तो विशेष लाभ होगा। और तीसरा कार्य और अंतिम कार्य, अपने हाथ से कुछ ना कुछ नियमित डेली दान करना है। मतलब आप सायंकाल में ये विचार कर लें कि आज दान क्या करना, चाहे आप 1 रुपया दान करें, 2 रोटी दान करें, लेकिन दान नियमित आपके हाथ से निकलता रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम विनीत है। विनीत, हाँ जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/7/1978 है। विनीत जी, आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 21 जुलाई 1978। जी गुरुजी, 4:46 सुबह के जबलपुर में जन्म हुआ है मेरा। जी गुरुजी, 2 साल से बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत कमजोरी भी है, और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है गुरुजी। हार्ट की बहुत पैसा लगाया डॉक्टरों के पास, पर कोई समाधान, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई गुरुजी। देखो विनीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जन्म कुंडली बनकर के मेरे समक्ष तैयार है। जी। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली जो है 3 लगन से आरंभ होती है, अर्थात मिथुन लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। और लगन में ही मिथुन लगन के गुरु बृहस्पति विराजमान है, और द्वितीय भाव में कर्क राशि के सूर्य, तृतीय भाव में मंगल शुक्र और शनि बुध के साथ, चतुर्थ भाव में राहु, और अष्टम भाव में चंद्रमा, और दशम भाव में केतु आपकी कुंडली में विराजमान है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब आपको एक बात बता दूं कि चंद्रमा 6, 8 और 12वें भाव में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो पहली स्थिति तो ये कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव का शनि की राशि में है, और शनि भी सिंह राशि में मंगल के साथ है, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनती रह सकती है। आपको हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है? जी गुरुजी। दिल से संबंधित कोई रोग बनते हैं आपको? जी जी गुरुजी। देखिए विनीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जन्म जो कुंडली है, इसका एक पूरी जो इसकी स्थिति है वो ये दिखाई दे रही है कि हृदय संबंधी रोग आपको बार बार जीवन में परेशान करते रह सकते हैं, और उदर संबंधी रोग, पेट से संबंधित रोग। आपको मैं इसके लिए समाधान बता रहा हूं। आपको एक कार्य करना कि आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का सुबह और सायंकाल की वेला में 108 बार जाप करते रहें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको चंद्र मंत्र का रात्रि में जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ठीक है। और तीसरा कार्य, आपको रुद्राक्ष धारण करना है, 6 मुखी। 6 मुखी के 2 दाने आप गले में धारण कर लीजिएगा। और तीसरा कार्य कि आपको एक रतन डालना है, जिसे कहा जाता है कैट्स आई, लहसुनिया। 7.25 रत्ती का लहसुनिया सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लें, चांदी में। आप सबके उज्जवल भविष्य की और स्वास्थ्य की कामना के साथ इस प्रोग्राम को मैं यहीं विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।